कैलाश पर्वत। चारों ओर बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां। सुबह का समय था और वातावरण बिल्कुल शांत था। उस शांत वातावरण में भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन बैठे थे। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी। उस आवाज को सुनकर माता पार्वती रसोई से बाहर आई। उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ झलक रही थी। माता पार्वती भगवान शिव के सामने आकर बोली, स्वामी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, पूछो देवी, आज तुम्हारे मन में क्या है? पार्वती जी ने थोड़ा गंभीर स्वर में कहा, आप पूरे संसार के पालन करने वाले हैं, देवों के देव हैं। लेकिन क्या आपने कभी अपने घर की भी चिंता की है? सुबह से शाम तक मैं ही सारे काम करती हूँ। रसोई संभालना, बच्चों की देखभाल, अतिथियों की सेवा, और आप बस ध्यान में बैठे रहते हैं। भगवान शिव ने शांत भाव से उत्तर दिया, देवी, मैं तो हमेशा यही सोचता था कि जहाँ प्रेम होता है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होती। पार्वती जी हल्का मुस्कुराईं और बोली, प्रेम बहुत जरूरी है स्वामी, लेकिन परिवार चलाने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी होती है। मैं चाहती हूँ कि आप भी आज कुछ काम करके दिखाएं। भगवान शिव तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, ठीक है देवी, आज मैं कुछ काम करके आता हूँ। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और नंदी से कहा, चलो नंदी, आज हम भी देखते हैं कि खेती कैसे की जाती है। उधर भगवान जगन्नाथ अपने धाम में भक्तों को दर्शन दे रहे थे। तभी उन्हें दूर से डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई दी। वे मुस्कुराए और बोले, लगता है आज मेरे प्रिय भोलेनाथ आने वाले हैं। कुछ ही देर में भगवान शिव वहां पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ स्वयं दौड़कर बाहर आए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा, महादेव, आज बिना सूचना दिए कैसे आना हुआ? भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, प्रभु, आज मैं दर्शन करने नहीं आया हूँ। मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ कुछ पल के लिए शांत हो गए। फिर उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, महादेव, अगर आपको स्वीकार हो तो आप मेरे खेतों में खेती कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। भगवान शिव ने कहा, बताइए प्रभु, आपकी क्या शर्त है? जगन्नाथ जी बोले, जो हिस्सा आप चुनेंगे वही आपका होगा, बाकी मेरा। भोलेनाथ का स्वभाव भोला था। उन्होंने बिना ज्यादा सोचे तुरंत कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इसके बाद भगवान शिव पूरे मन से खेती में लग गए। उन्होंने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया। नंदी भी उनकी मदद कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और उनकी मेहनत रंग लाई। खेतों में फसल लहलहाने लगी। जब फसल पूरी तरह तैयार हो गई, तब भगवान जगन्नाथ खेत में आए। उन्होंने चारों ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, महादेव, आपकी मेहनत सच में सफल हुई है। अब वचन के अनुसार अपना हिस्सा ले लीजिए।
भगवान शिव ने बिना ज्यादा सोचे मुस्कुराकर कहा, इस बार ऊपर भी मेरा और नीचे भी मेरा। भगवान जगन्नाथ हल्का मुस्कुराए। उन्हें पता था कि भोलेनाथ ने बिना सोचे समझे निर्णय लिया है। इस लीला के माध्यम से उन्होंने एक गहरी सीख दी। समय के साथ भगवान शिव को यह समझ आ गया कि केवल भोलापन ही काफी नहीं होता। जीवन में समझदारी और सोच भी उतनी ही जरूरी होती है। और सबसे बड़ी बात, केवल ध्यान में लीन रहना ही जीवन नहीं है, बल्कि परिवार की जिम्मेदारियां निभाना भी उतनी ही बड़ी साधना है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, आज मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली है। केवल ध्यान ही जीवन नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी निभाना भी एक साधना है। नंदी की बात सुनकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान जगन्नाथ तीनों जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी से पूरा कैलाश पर्वत गूंज उठा। जहां प्रेम हो, वहां मेहनत भी जरूरी है और जिम्मेदारी निभाना भी एक पूजा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मैं आपको ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी लाती रहूँगी। धन्यवाद।